हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत से स्वागत है। और चलिए आपका जो पहला सवाल है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। और सवाल की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपका जो अगला सवाल है देखते हैं। पहला सवाल है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ये पहला जो सवाल आपका कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेट गेगरी। ग्रेट गेगरी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो आपको कहना है कि ग्रेट गेगरी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2 है। देखिए कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये आपका किस उपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से। क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद से। देखिए जो भी क्वेश्चन है ना वो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, SSC CGL टेर 1 4/9/2016 को। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपका लगभग प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है भाई, सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। तो किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लोथल में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोथल में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तो कौन सा वेद है वो बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5। देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक स्पेस युग की सभ्यता थी। एक युग की सभ्यता थी तो किसकी? देखिए टीन की, रजत की, स्वर्ण की, कांस्य की, कौन सी सभ्यता थी। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कांस्य सभ्यता। क्या हो जाएगा? कांस्य सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य सभ्यता। क्या हो जाएगा? कांस्य सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, चलिए इतना यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और अगला जो सवाल है आपका, सवाल नंबर 6 कि वैदिक सभ्यता की रचना किस काल में हुई। वैदिक सभ्यता की रचना किस काल में हुई। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7। अजात शत्रु स्पेस का बेटा था। अजात शत्रु किसका बेटा था, तो बताइए किसका बेटा था। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बिंबिसार। किसका? बिंबिसार का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में से स्पेस को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे। कौन थे भाई? कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दुर्गा। क्या हो जाएगा? दुर्गा। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है, तो कौन सा शासक?
तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, राजा धीराजा। राजा धीराजा, ठीक है, राजा धीराजा ये शासक से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 10 कि बिंबिसार किस वंश के राजा थे। बिंबिसार किस वंश के राजा थे, किस वंश के राजा थे भाई बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए कमेंट, ठीक है। तो आपका जो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हर्यक वंश। किस वंश के थे, तो हर्यक वंश के। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11। देखिए कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, तो किस धर्म में हुए थे भाई, तो ये हुआ था आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जैन धर्म में, ठीक है, ऑप्शन बी जैन धर्म में। आगे बढ़ते हैं भाई और आपका अगला जो सवाल है देखिए सवाल नंबर 12 कि प्रारंभ में रजगाह जो आधुनिक स्पेस के राजगीर का प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी, जो मगध के राजधानी थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बिहार। प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। संथारा स्पेस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। धार्मिक संस्कार है, किस धर्म का है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, जैन धर्म। क्या हो जाएगा, जैन धर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 14। आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म का। किसका हो जाएगा, जैन समुदाय का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 15 कि पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है भाई, ये आपका हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अंग, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 16 कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जैन धर्म। क्या हो जाएगा, जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो स्पेस के भक्त थे। किसके भक्त थे, किसके भक्त थे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव के। किसके, तो शिव के। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 18। रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक स्पेस मंदिर है, तो किसका मंदिर है, जैन का, शिव का, कृष्ण का, राम का, किसका मंदिर है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जैन मंदिर। क्या हो जाएगा, जैन मंदिर। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 19। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 कहता है कि गौतम बुद्ध
कौन से गणराज्य के थे गौतम बुद्ध? कौन से गणराज्य के थे? ये SSC CGL 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो कौन से गणराज्य के थे? तो इसका सही जवाब जो है हो जाएगा ऑप्शन ए शाक्य। क्या हो जाएगा? शाक्य। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, देखिए अब कुछ करेंट अफेयर भी है और कुछ जीके भी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। प्रतिवर्ष किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाती है? प्रतिवर्ष किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाती है? तो किस तारीख को मनाई जाती है भाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 12 फरवरी को। कब? तो 12 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं भाई और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 22, कि रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी गई है? रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो किस जोन को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी साउथ कोस्ट रेलवे। साउथ कोस्ट रेलवे। आगे क्यों बढ़ते हैं भाई और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 23, हाल ही में किस कंपनी ने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है, तो बताइए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रिलायंस। किस कंपनी ने? तो रिलायंस ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। ठीक है, देखिए ये हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो किस वर्ष तक? ये हो जाएगा आपका वर्ष 2027 तक। किस वर्ष तक? तो वर्ष 2027 तक। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने स्पेस नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विंग्ड रेडर। विंग्ड रेडर। क्या हो जाएगा? विंग्ड रेडर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है, ठीक है, सवाल नंबर 26, कि लाल प्रकाश में देखने पर हरी पत्तियों वाला पौधा दिखाई देगा। लाल प्रकाश में देखने पर हरी पत्तियों वाला पौधा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, बैंगनी दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा भाई? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वही श्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय, जो कि बाहरी और अंदर दोनों के रूप में काम करता है। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 28, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यूएई। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका फुल फॉर्म भी आपको दिया हुआ है कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 29, कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रेजू पालिका नदी। क्या हो जाएगा? रेजू पालिका नदी। अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 30, कि हाल ही में किसने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है भाई? तो ये लिखे हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। क्या लिखे हैं? सैम पित्रोदा ने लिखे हैं। कौन सी पुस्तक लिखे हैं? तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो
आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।